सुबह का समय था। महल के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे और अंदर दरबार की तैयारियां चल रही थी। लेकिन राजा आर्यवर्धन उस समय अपने शाही बगीचे में बैठे अपने प्रिय तोते मित्रु से बातें कर रहे थे। क्या बात है मित्रों, आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे हो। महाराज, महल में कुछ गड़बड़ चल रही है। तुम फिर किसी नई पहेली की बात कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फिर तुम मुझे बताओगे कि रसोई से मिठाइयाँ किसने चुराई हैं? महाराज, मिठाइयाँ तो मंत्री जी के छोटे बेटे ने खाई थी। ये सुनकर राजा जोर से हंस पड़े। मित्रु कोई साधारण तोता नहीं था। वो इंसानों की बातें समझता था और कई बार ऐसी बातें बता देता था जो बाद में सच निकलती थी। यही वजह थी कि राजा उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। हर सुबह राजा अपने काम शुरू करने से पहले महल के बगीचे में टहलने जाते थे और मित्रु हमेशा उनके कंधे पर बैठा रहता था। मित्रु बताओ, आज दरबार में क्या होने वाला है? महाराज, आज कोई दूर देश का व्यापारी आएगा और वो आपसे बहुत मीठी बातें करेगा। राजा हंस पड़े। उन्हें लगा कि तोता मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सचमुच एक व्यापारी दरबार में आया और राजा की खूब प्रशंसा करने लगा। जैसे ही व्यापारी ने राजा की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करनी शुरू की, कुछ दरबारियों को सुबह बगीचे में कहीं मित्रु की बात याद आ गई। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि तोते ने बिल्कुल वही बात पहले ही कह दी थी। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि मित्रु सचमुच कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि असाधारण बुद्धिमान पक्षी है। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी थी कि राजा का तोता बहुत बुद्धिमान है। लोग उसे देखने महल के बाहर तक आने लगे थे। एक दिन राजमहल के खजाने से एक कीमती हीरे का हार अचानक गायब हो गया। पूरा महल घबरा गया और सैनिकों ने कई कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। तभी मित्रु उड़कर दरबार में आया और जोर से बोलने लगा, हार लाल पगड़ी, हार लाल पगड़ी। सबकी नजर तुरंत महल के एक सेवक पर गई, जिसने लाल पगड़ी पहन रखी थी। वो डरने लगा और कहने लगा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं है। जब उसकी तलाशी ली गई तो हार सचमुच उसके वस्त्रों में छिपा मिला। पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। सिपाही ने उसे बंदी बना लिया और लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मित्रु ने फिर सच बता दिया। उस दिन के बाद राज्य में मित्रु की बुद्धिमानी की चर्चा और भी ज्यादा फैल गई। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी जन्म लेती है। कुछ समय बाद राज्य के पुराने मंत्री की मृत्यु हो गई। राजा को नए मंत्री की आवश्यकता थी। कई लोगों के सुझाव पर महेश्वर नाम के व्यक्ति को मंत्री बनाया गया। महेश्वर बहुत चतुर था। वो मीठी बातें करता था और सामने से बहुत ईमानदार दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो लालची और सत्ता का भूखा इंसान था। पहले कुछ महीनों तक उसने पूरी ईमानदारी से काम किया ताकि राजा का भरोसा जीत सके। महेश्वर, तुम्हारे आने के बाद राज्य का काम और व्यवस्थित हो गया है। महाराज, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। लेकिन मन ही मन वो सोचता, बहुत जल्द ये सिंहासन मेरा होगा। धीरे धीरे महेश्वर ने कुछ सैनिकों और कर्मचारियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया।
वो उन्हें धन और ऊंचे पदों का लालच देता था। एक रात महल के पीछे वाले हिस्से में उसने अपने भरोसेमंद सैनिकों की गुप्त बैठक बुलाई। राजा बहुत भरोसा करने वाला इंसान है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर राजा रास्ते से हट जाए तो पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। लेकिन महाराज के सैनिक बहुत वफादार हैं। अगर हमें पकड़ लिया गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कल रात राजा के भोजन में जहर मिला दिया जाएगा। उसी समय पास की खिड़की पर बैठा मित्रु उनकी सारी बातें सुन रहा था। तोते की आंखें डर से फैल गईं। अगर मैंने तुरंत महाराज को नहीं बताया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस रात तेज हवा चल रही थी। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। मित्रु तेजी से उड़ता हुआ राजा के कमरे की ओर गया। राजा उस समय कुछ पुराने दस्तावेज पढ़ रहे थे। अचानक मित्रु जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज, खतरा, खतरा। क्या हुआ मित्रु? तोते ने पूरी बात बता दी। राजा कुछ पल तक शांत बैठे रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महेश्वर जैसा विनम्र दिखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो ये राज्य बहुत बड़े संकट से बच जाएगा। फिर उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति अर्जुन सिंह को बुलाया। अर्जुन, आज रात से महल की सुरक्षा दुगनी कर दो, लेकिन ध्यान रहे किसी को शक नहीं होना चाहिए। जैसा आदेश महाराज। अगली रात योजना के अनुसार राजा के लिए भोजन तैयार किया गया। महेश्वर को पूरा विश्वास था कि उसकी चाल सफल हो जाएगी। राजा शांत चेहरे के साथ भोजन कक्ष में पहुंचे। महेश्वर भी वहीं मौजूद था। महाराज, आज आपके लिए विशेष भोजन तैयार करवाया गया है। अच्छा, आज न जाने क्यों मेरा मन बिल्ली के साथ भोजन करने का कर रहा है। उसे यहाँ बुलाया जाए, आज हम उसके साथ खाना खाएंगे। राजा की ये बात सुनते ही महेश्वर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। बिल्ली लाई गई। राजा ने खाने की थाली उठाई और पास बैठी बिल्ली के सामने रख दी। महेश्वर के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही पलों में बिल्ली तड़पने लगी और मर गई। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। धोखेबाज, तुमने हमें मारने की कोशिश की। महेश्वर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लालच में आकर मुझसे गलती हो गई। राजा के साथ विश्वासघात करने वाले को कोई माफी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए राज्य और अपने राजा को धोखा दे सकता है, वो दया के योग्य नहीं। अगले दिन पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजा के प्रिय तोते ने उनकी जान बचाई। लोग मित्रु की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। दरबार में एक बड़ा समारोह रखा गया। राजा ने सबके सामने मित्रु की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आज अगर मैं जीवित हूं तो केवल अपने सच्चे मित्र मित्रु की वजह से। सच्चे मित्र को कैद में नहीं रखा जाता। आज से तुम पूरी तरह आजाद हो। तुम्हें कभी किसी बंधन में रहने की जरूरत नहीं। मित्रु उड़कर पूरे दरबार में चक्कर लगाने लगा। फिर वो वापस आकर राजा के कंधे पर बैठ गया। महाराज, दोस्ती दिल में होती है, पिंजरे में नहीं। राजा की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद मित्रु पूरे महल और बगीचों में स्वतंत्र होकर उड़ता था। लेकिन हर सुबह वो फिर भी राजा के पास जरूर आता था। धीरे धीरे ये कहानी पूरे राज्य में फैल गई। माता पिता अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर सिखाने लगे
कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ दे।